हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार पुलिस कांस्टेबल के 8वें एपिसोड में। दोस्तों आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के टेस्ट सीरीज के 8वें एपिसोड का वीडियो करेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के उत्तर बढ़ते हैं। दोस्तों कह रहा है कि जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातुएं होती हैं। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातुएं होती है। तो दोस्तों जर्मन सिल्वर में जो धातु होती है तांबा होता है, जस्ता और निकेल होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर में जो दिया हुआ है तांबा, जस्ता और निकेल, ये जर्मन सिल्वर में धातुएं होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि मरकरी जो है एक पारा है। मरकरी एक क्या है? पारा है। वो भी क्या है? धातु या अधातु है, या ठोस धातु है, या द्रव धातु है। तो आपका ऑप्शन नंबर मरकरी जो है द्रव धातु है। मरकरी कैसा धातु है? मरकरी एक पारा है लेकिन क्या है? द्रव धातु है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए ईंधन में सबसे सर्वाधिक ऊष्मीयमान किसका होता है? नीचे दिए गए ईंधन में सबसे जो सर्वाधिक ऊष्मीयमान होता है वो प्राकृतिक गैस का होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल 4 करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स के गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? यानी कि प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? तो बहुलक अधिशोषक के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से प्रयोग करके उसको प्रदूषकों को जो है निकाला जा सकता है। किसके द्वारा? बहुलक अधिशोषक के द्वारा निकाला जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो दोस्तों नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? आपका जो प्रोटीन है वो नाइट्रोजन का अनिवार्य घटक होता है। प्रोटीन जो है नाइट्रोजन का क्या होता है? आवश्यक यानी कि अनिवार्य घटक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ बताइए। यानी कि अपनी खिचड़ी जो है अलग पकाना का अर्थ बताइए। तो सबसे अलग रहना, यानी कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना, ये आपका फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों 1027 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी का जो अंतिम अभियान था वो सिंध पर अभियान था। दोस्तों 1027 में जो अभियान था वो सिंध पर अभियान था, जाटों के विरुद्ध था। जाटों ने दोस्तों मोहम्मद गजनवी पर बहुत ही भयानक वार किया था, जिससे कि इसको 1030 में इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? मोहम्मद गजनवी की। इसने दोस्तों इसका जो था कि इसका जो युद्ध का जो मुख्य कर्तव्य था कि इसको मूर्ति को तोड़ना और धन को क्या करना था? लूटना था। मोहम्मद गजनवी का जो वो था कर्तव्य कि मोहम्मद गजनवी का जो कर्तव्य था कि उसने धन को लूटना और मूर्ति इसीलिए इसको मूर्ति भंजक के रूप में जाना जाता है। किसको? मोहम्मद गजनवी को। और किसके अंतिम अभियान जो था जाटों के विरुद्ध था 1027 ईस्वी में सिंध में किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि उदास शब्द का बहुवचन क्या है? उदास शब्द का जो है बहुवचन क्या है? तो दोस्तों उदास शब्द का बहुवचन उदासी होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि अनुसूचित जोड़े को छांटिए। अनुसूचित जोड़े को छांटिए। तो दोस्तों आपका तूती जो बोलना है, विरक्ति होना, ये अनुसूचित जोड़ा है। जबकि डंके के चोट पर स्पष्ट शब्दों में जहर की पुड़िया, धोखेबाज, ढेर करना, पहरा देना, ये सब तो सही है, लेकिन तूती बोलना, विरक्ति, ये जो बिल्कुल गलत है। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि नीचे दिए वाक्य को पूरा करें। नीचे दिए वाक्य को क्या रहा है? शुद्ध करें। यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में इसमें असत्य भी दिया है, बहुत से वाक्य अशुद्ध वाक्य दिया है। तो दोस्तों आपको जो ऑप्शन चूज करना है, तो इसका जो ऑप्शन है मोहन ने पुस्तक पढ़ी, ये वाक्य जो है शुद्ध वाक्य है। बाकी मोहन पुस्तक पढ़ा ये गलत है। मोहन पुस्तक पढ़ी दिया गया वाक्य सही है। तो मोहन ने पुस्तक पढ़ी, ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो दोस्तों आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये बिल्कुल गलत है। जबकि आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग क्या हो जाता है? अधिक होना चाहिए। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का जो वेग होना चाहिए अधिक होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर जो गलत दिया हुआ है ऑप्शन सी में बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं। एक मकान में जो है 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों आपका कम प्रकाश वाले बल्ब में जो है
कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होगा। जिसमें रेजिस्टेंस अधिक होगा वो बल्ब ज़्यादा रोशनी करेगा, अगर जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा वो बल्ब जो है कम रोशनी करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर एक, मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होता है, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होता है। तो जिसमें कम जो रेजिस्टेंस रहेगा वो कम प्रकाश वाले में रेजिस्टेंस अधिक होता है। अगर दोस्तों आपके बल्ब जो है कम प्रकाश दे रहा है तो रेजिस्टेंस इसमें अधिक है, जबकि अगर ज़्यादा प्रकाश रहेगा तो रेजिस्टेंस इसमें कम होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी नंबर जो है सही है कि कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होता है और उच्च प्रकाश वाले में रेजिस्टेंस कम होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रक्षेप गति की स्थिति में कहाँ कोणीय संवेग न्यूनतम होता है, यानी कि प्रक्षेप गति की स्थिति में कहाँ संवेग जो है न्यूनतम होता है। तो दोस्तों आपका जो प्रारंभिक में u बराबर क्या होता है? न्यूनतम होता है। कोणीय संवेग जो होता है न्यूनतम होता है कहाँ पे? प्रारंभिक बिंदु पर है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि जल से भरी बाल्टी 4 मीटर त्रिज्या के ऊर्ध्ववृत्त में इस प्रकार घुमाए जाते हैं कि जल नीचे नहीं गिरता। एक चक्कर का अधिकतम जो मान लगेगा दोस्तों आपका 4 सेकंड लगेगा। एक चक्कर में वो चक्कर करने में अधिकतम जो समय लग सकता है वो 4 सेकंड लग सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि बल की भौतिक जो अनिर्भरता परिणाम है, कि बल की जो भौतिक अनिर्भरता परिणाम है वो गति का प्रथम नियम। तो दोस्तों गति का प्रथम नियम जो जड़त्व का नियम भी कहते हैं और गैलीलियो का नियम भी किसको कहते हैं? गति के फर्स्ट नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बल की भौतिक जो अनिर्भरता परिणाम है वो गति का प्रथम नियम का, गति का जो भौतिक अनिर्भरता परिणाम है वो गति का प्रथम नियम। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि यदि सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाए तो इनको कंपनों में क्या होगी? यदि सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाए तो इसके कंपनों की आवृत्ति दोस्तों क्या होगी? घटेगी। यदि सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाए तो इसको कंपनों की आवृत्ति जो होगी वो क्या हो जाएगी? घटेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा जो होता है, स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा न्यूनतम है जब वह क्या है? जब वह है वास्तविक। जब कोई दोस्तों स्प्रिंग है उसकी स्थित ऊर्जा जब न्यूनतम होगी तो वास्तविक लंबाई जो है जब वो कहाँ पे होगी? जब वास्तविक लंबाई पर रहेगी तब उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो न्यूनतम होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाता है, जब किसी द्रव का जो ताप जो है बढ़ाया जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? दोस्तों जब किसी वस्तु का यानी कि द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो इसका पृष्ठ तनाव जो हमेशा क्या होता है? घटता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है कि जब किसी द्रव का ताप जो बढ़ाया जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव जो होता है वो घटता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर एक समान विद्युतीय गति में जो होता है त्वरण होता है परिमाण में नियत व त्रिज्या के अनुदिश भीतर की ओर होता है। तो एक समान विद्युतीय गति में त्वरण जो होता है परिमाण में नियत त्रिज्या के अनुदिश भीतर की ओर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्रव से भरे पात्र की तली पर दाब निर्भर नहीं करता है, कि द्रव से भरे पात्र की तली पर दाब निर्भर नहीं करता है तो तली के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। आपका जो क्वेश्चन है कि द्रव से भरे पात्र की तली पर दाब निर्भर नहीं करता है वो किसके पर? तली के क्षेत्रफल पर दाब निर्भर नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि वार ऑफ लंका के लेखक कौन थे? कि वार ऑफ लंका के जो थे लेखक वो कौन थे? वार ऑफ लंका के जो लेखक थे आपका अमीश त्रिपाठी जी थे। वार ऑफ लंका के जो लेखक थे अमीश त्रिपाठी जी थे। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि महरौली के लोक स्तंभ पर कौन सा नाम उत्कीर्ण है? तो आपका चंद्र नाम जो है महरौली के स्तंभ पर नाम उत्कीर्ण है। कि महरौली के लोह स्तंभ पर कौन सा नाम उत्कीर्ण है? तो आपका जो चंद्र है वो महरौली के लोह स्तंभ पर उत्कीर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ की गई थी? भारत की जो अध्यक्षता थी वो कहाँ आयोजित हुई थी? कह रहा है कि G20 जो हुआ था वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी? तो आपका श्रीनगर में हुआ था। आपका
श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में, यानी जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है श्रीनगर में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर जो है, आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि कौन सूफी संत जो थे महबूब ए इलाही कहलाता था? कौन ए सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? तो आपका शेख निजामुद्दीन ओलिया जो थे वो सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था। कह रहा है कि कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? तो आपका शेख निजामुद्दीन ओलिया जो है सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि तथाकथित कुप्रशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? कह रहा है कि तथाकथित कुप्रशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासित ले लिया था? तो आपका लॉर्ड विलियम जो बेंटिक था, तथाकथित कुप्रशासन के आधार पर गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। तो मैसूर राज्य के जो प्रशासन को लिया था वो कुप्रशासन के आधार पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई थी। अंग्रेजों द्वारा जो सिंध विजय संपन्न हुआ था किसके समय के काल में हुआ था? तो लॉर्ड एलनबरो के समय हुआ था। कह रहा है आपका क्वेश्चन कि अंग्रेजों द्वारा जो सिंध विजय संपन्न हुई थी वो किसके समय हुई थी? लॉर्ड एलनबरो के समय हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चोल शासन के लिए क्या प्रसिद्ध है? चोल शासक के लिए जो प्रसिद्ध है आपका ग्राम शासन व्यवस्था है, नटराज की मूर्ति है, मंदिर के गोपुरम के लिए है। चोल शासन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ग्राम शासन व्यवस्था, नटराज की मूर्ति और मंदिर के गोपुरम के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 1, 2, 4 यानी कि चोल शासन थे, ग्राम शासन व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थे, नटराज की मूर्ति के लिए और मंदिर के गोपुरम के लिए प्रसिद्ध थी। कौन? चोल शासन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो हुआ था कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने आपका भाग लिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि समन्वित बाल विकास परियोजना यानी कि ICDS के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो आपका परिवार नियोजन जो इसमें सम्मिलित नहीं है। कह रहा है कि समन्वित बाल विकास परियोजना यानी कि ICDS के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो आपका परिवार नियोजन जो है उसमें सम्मिलित नहीं है। बाकी आपका पूरक पोषण सम्मिलित है, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण सम्मिलित है, लेकिन परिवार नियोजन आपका सम्मिलित नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था? निम्नलिखित में किसकी सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का जो गठन किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जो है संविधान सभा का क्या गया था? गठन किया गया था। निम्नलिखित में अगर पूछ दे कि किसके सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का जो गठन किया गया था, तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जो है संविधान सभा का क्या किया गया था? गठन किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? तो संविधान की जो प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र है वो किस रूप में स्वीकार किया गया? तो राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में भी स्वीकार किया गया, आर्थिक लोकतंत्र के रूप में भी स्वीकार किया, सामाजिक लोकतंत्र के रूप में भी स्वीकार किया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है कि सभी के रूप में यानी कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सभी के रूप में इसको सूचित यानी कि स्वीकार किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारतीय संघीय व्यवस्था जो होती है, भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था से ली गई है? तो दोस्तों भारतीय संघीय व्यवस्था जो है वो कनाडा देश से ली गई है। किस देश से ली गई? कनाडा देश से ली गई। कि भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से ली गई है? तो कनाडा से ली गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका कनाडा जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? कह रहा है कि मंत्री परिषद से
पद त्याग करने के लिए मंत्री अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है? तो आपको दोस्तों राष्ट्रपति को करके देता है। कह रहा है कि मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके करता है? तो राष्ट्रपति को करके करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि भारत में निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था को समाजवादी रूप को अपनाया गया? कि भारत में निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी रूप को अपनाया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत के अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को क्या किया गया था? अपनाया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सौरमंडल का कौन सा जो ग्रह है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान आकार व घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान में? तो आपका जो शुक्र ग्रह है वो सौरमंडल का ग्रह द्रव्यमान आकार व घनत्व में पृथ्वी के लगभग क्या है? समान है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो शुक्र है वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कह रहा है कि तिरुवनंतपुरम में स्थित है क्या? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र BSSC कह रहा है कि तिरुवनंतपुरम में स्थित क्या है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि BSSC तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंगूर जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? दोस्तों अंगूर में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? अंगूर में दोस्तों आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन? निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है? तो आपका जिब्रेलिन्स जो है वो पादप हार्मोन। निम्नलिखित में कौन जो है पादप हार्मोन है? तो आपका जिब्रेलिन्स जो है वो दोस्तों आपका पादप हार्मोन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जो विटामिन है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों आपका रेटिनॉल जो है वो विटामिन बी जो है कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है, जबकि विटामिन ए का जो नाम है दोस्तों, विटामिन ए का जो नाम है वो रेटिनॉल है। विटामिन ए का जो नाम है क्या है दोस्तों? रेटिनॉल। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो रेटिनॉल है, जबकि विटामिन बी का थायमिन है और विटामिन बी को फॉलिक अम्ल भी कहते हैं और राइबोफ्लाविन के नाम से भी जाना जाता है, जबकि रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो इसीलिए विटामिन बी में रेटिनॉल ग्रुप से संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि विश्व पशु दिवस जो है निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? कि विश्व पशु दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो आपका 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि टिटनस बीमारी जो निम्नलिखित कारण के होती है, यानी कि टिटनस बीमारी जो होता है निम्नलिखित के कारण होती है। तो फंगस, जीवाणु, धूल एवं गोबर से। तो आपका जीवाणु के कारण जो दोस्तों होती है वो टिटनस बीमारी होती है। कह रहा है कि टिटनस बीमारी जो है किनके कारण होती है? तो जीवाणु के कारण टिटनस बीमारी होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि पृथ्वी की सतह पर आमतौर पर 2 तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन? तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन पाया जाता है। सिलिकॉन और ऑक्सीजन जो है पृथ्वी की सतह पर आमतौर पर जो पाया जाता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है। दोस्तों अग्निशामक यानी कि गैस से, यानी कि जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है कि अग्निशामक से निकलती है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन में होता है कि दोबारा वो वस्तु तैयार नहीं होता, जबकि भौतिक परिवर्तन में जैसे कि बर्फ से अगर जल बन रहा है तो फिर जल से बर्फ बन जाएगा, ये तो आपका भौतिक हो गया। लेकिन रासायनिक में वो पदार्थ जो है दोबारा तैयार नहीं होता। तो आपका वायु में मैग्नीशियम तार का जलना जो है ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो आपका कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो वायु में मैग्नीशियम तार का जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अणुओं में से एक सिग्मा तथा एक पाई बंध बनाते हैं, कौन? निम्नलिखित अणुओं में से एक सिग्मा तथा एक पाई बंध जो बनाते हैं वे हमेशा ऑक्सीजन बनाते हैं। निम्नलिखित अणुओं में से एक सिग्मा तथा पाई बंध के रूप में बनाते हैं वो ऑक्सीजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि पंचशील किस वर्ष में प्रतिज्ञापित किया गया था? जो पंचशील है किस वर्ष में प्रतिज्ञापित किया गया था? तो आपका 1954 ईस्वी में पंचशील जो है वो प्रतिज्ञापित किया गया था। तो आपका 1954 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलवायु के
जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो आपका अक्षांश भी है, पवन की दिशा भी है, समुद्र की निकटता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है कि सभी, इनमें से सभी जो है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि टाटा आईपीएल 2023 में पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने हेतु किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप अवार्ड जीता था। तो दोस्तों आपका जो है शुभमन गिल जो था उसने दोस्तों 2023 में पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी ने ऑरेंज का अवार्ड कब जीता था, किसने, शुभमन गिल ने। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जॉन मेनार्ड जो था क्रिंस के अनुसार, कह रहा है कि जेन मेनॉन कृष्ण के अनुसार रोजगार निर्भर करता है किस पर, कि जेन मेनॉन एक वैज्ञानिक था, क्रिंस के अनुसार रोजगार जो निर्भर करता है वो प्रभावी मांग पर निर्भर करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है कि जेन मेनॉन क्रिंस के अनुसार जो रोजगार निर्भर करता है वो किस पर, प्रभावी मांग पर निर्भर करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए सरकार को बाध्य किया जा सकता है, ये बाध्य किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्वों को पालन के लिए सरकार को बाध्य किया जा सकता है, ये कथन सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति से पहले मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना राष्ट्रपति के लिए क्या होता है, बाध्यकारी होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के पहले मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना राष्ट्रपति के लिए क्या होता है, बाध्यकारी होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। अगर राष्ट्रपति जो भाषण देता है उसका अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। कि राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है कौन तैयार करता है, तो आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है तैयार करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिम्बाब्वे का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों जिम्बाब्वे का जो पुराना नाम है आपका दक्षिण रोडेशिया है। क्या है, दक्षिणी रोडेशिया। जिम्बाब्वे का जो पूरा नाम है वो दक्षिण रोडेशिया है। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है कि जिम्बाब्वे का जो पुराना नाम है क्या है, दक्षिण रोडेशिया, आपका सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी चक्रवाती हवा चीन सागर में चलती है। निम्नलिखित में कौन सी चक्रवाती हवा चीन सागर में चलती है, तो आपका जो टाइफून है वो चीन सागर में चलती है। निम्नलिखित में कौन सी चक्रवाती हवा चीन सागर में चलती है, तो आपका टाइफून हवा जो है चीन सागर में चलती है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारत में थोक कीमत सूचकांक में निम्नलिखित पदों में किसका अधिकतम भार है। कह रहा है कि भारत में थोक कीमत सूचकांक में निम्नलिखित में किस मदों में किसका अधिकतम भार है, तो विनिर्मित उत्पाद का सबसे अधिकतम भार है। कि भारत में थोक कीमत सूचकांक में निम्नलिखित मदों में किसका अधिकतम भार है, तो विनिर्मित उत्पाद का सबसे अधिकतम भार है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मांग के नियम के अनुसार कीमत बढ़ने पर क्या होती है, मांग बढ़ती है। अगर दोस्तों मांग के नियम के अनुसार अगर कीमत बढ़ता है तो मांग क्या होता है, आप समझिए दोस्तों, जब कोई वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसको मांग बढ़ने पर जब कीमत बढ़ती है, जब कोई वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाती है तो उसकी वस्तु की मांग क्या हो जाती है, घट जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है कि मांग के नियत के अनुसार कीमत बढ़ने पर मांग क्या हो जाती है, घट जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह कथन किस नियम से जुड़ा हुआ है। कि बुरी मुद्रा जो है अच्छी मुद्रा को चलन से क्या कर देती है, बाहर कर देती है, यह कथन किस नियम से जुड़ा हुआ है, तो आपका ग्रेसम के नियम से यह जुड़ा हुआ है। कि अगर बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से क्या कर देती है, बाहर कर देती है, तो यह किस नियम से जुड़ा हुआ है, तो आपका ग्रेसम के नियम से ये कथन जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि मेघालय जो एक पूर्णतः जनजातीय राज्य है जिसमें निम्नलिखित जनजाति है, तो खासी जनजातियाँ एवं गोरो पाई जाती है। खासी जयंतिया एवं गारो इस राज्य में पाए जाते हैं। कि मेघालय एक पूर्णतः जो है जनजातीय राज्य है जिसमें निम्नलिखित में कौन सी जनजाति का ज़्यादा समूह है, तो आपका खासी है, जयंतिया है और गारो इसमें सबसे अधिक है, कौन सा, मेघालय राज्य में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है
बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि सूरीनाम की राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों कि सूरीनाम की राजधानी जो है आपका पारामारिबो है। सूरीनाम की राजधानी जो है पारामारिबो है। पारामारिबो आपको कहाँ की राजधानी है, सूरीनाम की राजधानी है पारामारिबो राजधानी है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि फाइलेरिया रोग का कारण क्या है। तो फाइलेरिया जो रोग होता है गोलकृमि के कारण होता है। कि फाइलेरिया रोग का कारण क्या है, गोलकृमि है। फाइलेरिया रोग का जो कारण है आपका गोलकृमि है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि फूल गोभी जो है एक क्या है। फूल गोभी एक क्या है। तो दोस्तों फूल गोभी एक क्या है, पुष्पक्रम है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है कि फूल गोभी एक क्या है, आपका पुष्पक्रम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि पैरामीशियम में पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या कितनी होती है। कि पैरामीशियम में पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या 2 होती है। पैरामीशियम में पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि मुद्रा संकुचन की अवस्था में मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होती है, या तो बढ़ जाती है, या तो घट जाती है, या स्थिर रहती है, या घटती बढ़ती रहती है। तो दोस्तों मुद्रा संकुचन की अवस्था में मुद्रा की जो क्रय शक्ति होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कि मुद्रा संकुचन की अवस्था में मुद्रा की क्रय शक्ति जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जहाँ रिजर्व बैंक की शाखा नहीं होती है, कि कह रहा है कि जहाँ रिजर्व बैंक की शाखा नहीं होती है वहाँ उसका प्रतिनिधि कौन करता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है, यानी कि SBI करता है। जहाँ रिजर्व बैंक की शाखा नहीं होती है वहाँ उसका प्रतिनिधि करता है कौन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगला जो क्वेश्चन है कि व्यापारिक बेसलिन जो है, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है। कह रहा है कि व्यापारिक वैसलीन जो होता है किससे निकाला जाता है। तो आपका पेट्रोलियम से निकाला जाता है। अगर कह दे कि व्यापारिक वैसलीन आपको किससे निकाला जाता है तो आपका पेट्रोलियम से निकाला जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। आपका इसमें जो है 76 क्वेश्चन में दिया गया है कि मन डैश तो कठौती में डैश मुहावरे को पूर्ण करें। तो आपको ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा मुहावरे का अर्थ है। मन चंगा तो कठौती में गंगा मुहावरा को पूर्ण करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है समानार्थी शब्द में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कि समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो आपका कमल अम्बु आप जो है सही नहीं है। जबकि दंत से है, रदन से है, झंडा ध्वज से है, चांद राकेश शशि से है, लेकिन कमल अम्बु आप से संबंध नहीं बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सम्मिलित नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पैसे ही आदमी की इज्जत है। पैसे ही आदमी की इज्जत है के लिए उचित लोकप्रीति का चयन करें। तो अपनी पगड़ी अपने हाथ पर, जैसी तेरी कामरी वैसी मेरे गीत, होनहार बीरबल के हो चिकने होत। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है जड़ है तो नर नहीं तो जड़ है तो नर नहीं तो खड़ंदर। जड़ है तो नर नहीं तो खड़ंदर। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है कह रहा है कि पैसे ही आदमी की इज्जत है, इसके लिए उचित लोकपति का चयन करें। तो आपका जड़ है तो नर नहीं तो खड़ंदर। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी रचना जो है मधुर भंडारी की नहीं है। कौन सी रचना जो है मधुर भंडारी की नहीं है। तो कि पिंजड़े की जो उड़ान है वो मधुर भंडारी की नहीं है, बल्कि यही सच अकेली नई नौकरी ये मधुर भंडारी की रचना है। लेकिन पिंजड़े की उड़ान जो है मधुर भंडारी की रचना नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि मुकुल का समानार्थी चुनिए, यानी कि मुकुल का समानार्थी चुनिए। तो मुकुल का जो समानार्थी शब्द होगा वो कली होगा। मुकुल का जो समानार्थी शब्द होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है कली हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको कह रहा है कि अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं। अधिक पैदावार वाले पौधे जो तैयार किए जाते हैं वो किसके द्वारा, संकरण के द्वारा तैयार किया जाता है। कह रहा है कि अधिक पैदावार वाले जो पौधे होते हैं वो तैयार किए जाते हैं किस विधि के द्वारा, तो संकरण विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि उस स्थिति में एक जोड़ा जैसा पैदा होता है
एक निषेचित अंडे के दो टुकड़े हो जाते हैं। एक निषेचित अंडे को दो टुकड़े हो जाते हैं तो उस स्थिति में एक जैसा जोड़ा पैदा होता है। जब एक निषेचित अंडे को दो टुकड़े में हो जाना, उस स्थिति में एक जैसा जोड़ा पैदा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सेक जो है क्या है। एक सेक जो है लाइकेन क्या है, तो सेक जो है दोस्तों आपका सहजीवी है। सेक लाइकेन जो है क्या है, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सहजीवी है। सेक क्या है, सहजीवी है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी जो शाखा है जीवित जीवों की उन्हीं जातियों को अपने निर्दिष्ट परिवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंधित है, तो आपका स्वास्थ्य पारिस्थितिकी जो है वो शाखा जीवित जीवों की उन्हीं जनजातियों को अपने निर्मित परिवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंधित है, वो आपका स्वपारिस्थितिकी है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है, तो आपका प्रकाश संश्लेषण जो है वायु को क्या नहीं करती है, प्रदूषित नहीं करती है। जबकि आपका सूखा लकड़ी जब जलाते हैं उससे भी वायु का प्रदूषण होता है। आपका दूसरा नंबर जो आपका ऑप्शन है कि अंगरागों का प्रयोग करते हैं उसमें भी वायु प्रदूषण होता है। कीटनाशकों का भी प्रयोग करते हैं तो वायु इसमें प्रदूषक होता है। लेकिन आपका जो प्रकाश संश्लेषण आपका है वो इसमें प्रकाश संश्लेषण में वायु प्रदूषित नहीं करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है, किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत विकसित करने का निर्णय लिया है। तो आपका जो है उत्तराखंड में लिया है कि किस सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है, तो वो उत्तराखंड के सरकार ने निश्चित करने का निर्णय लिया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपका जो श्वेता सिंह है उसे 3 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगला जो क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जो पंचांग है किस काल पर आधारित है, तो दोस्तों शक काल पर आधारित है। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है किस काल पर आधारित है, तो दोस्तों आपका जो शक काल है वो पंचांग जो है किस काल पर आधारित है, तो शक काल पे आधारित है। तो दोस्तों रुक्मणी पब्लिकेशन के टेस्ट सीरीज के 8वें एपिसोड का जो है वीडियो जो समाप्त होता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं टेस्ट सीरीज के 9वें एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।